इस डायग्राम में हम ये रिलेशनशिप को देखेंगे ए बी सी ए टी सी एंड एफ सी का। अच्छा, अब यहाँ हमें क्लियर कट एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो रिलेशनशिप है, क्या कहते हैं, ए एफ सी का, वो बिल्कुल डिफरेंट है। कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि ए एफ सी आपका डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है कांस्टेंट। ठीक है। और वो हमारे गिवन एग्जांपल में कितनी है? 100 डिवाइडेड बाई क्यू। ठीक है। तो ये एफ सी आ जाता है आपके पास 100 डिवाइड बाई क्यू करंट एग्जाम्पल में। तो एस क्यू इंक्रीजेस एफ सी डिक्रीजेस। तो यही आपका ग्राफ जो है वो शो कर रहा है कि एज आउटपुट, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एज आउटपुट इंक्रीजेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट इंक्रीज हो रहा है आपके पास, और ये ए एफ सी कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है। और 1 के अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि इसकी इनिशियल वैल्यू 100 थी, और ये देन डिक्लाइन हो रही है। एटीसी, एवीसी और एमसी के दरमियान हम रिलेशनशिप टेबल में देख चुके हैं कि इनिशियली इनकी वैल्यूज डिक्लाइन होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एवीसी को देखें तो एवीसी की वैल्यू इनिशियली डिक्लाइन हुई, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, यहाँ पे आई, और देन उसके बाद ये इंक्रीज होना शुरू हुई। अच्छा, अब आपको मालूम है कि एवीसी जो इसका बिहेवियर है, ऑलमोस्ट यही बिहेवियर जो है वो एटीसी का था। एटीसी भी इनिशियली डिक्लाइन होगी, वैल्यूज डिक्रीज हुई, मिनिमम वैल्यू पे आई, और देन उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो गई। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का भी यही बिहेवियर है। मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली डिक्लाइन हुई, मिनिमम पे आई, और देन उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो गई। अच्छा, अब इसमें एएफसी को तो आप इग्नोर कर दें। ठीक है। लेकिन इन तीन वेरिएबल्स जो कॉस्ट हैं, वेरिएबल कॉस्ट, एवीसी, एटीसी एंड मार्जिनल कॉस्ट, इनके दरमियान इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप ये है कि जब आप एटीसी जब अपने मिनिमम पे आएगी, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। ठीक है। जब अपने मिनिमम पॉइंट पे आएगी तो मार्जिनल कॉस्ट का इसको इंटरसेक्ट करेगा, ये बात याद रखें। व्हेन एटीसी इज मिनिमम, मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट एट दैट पॉइंट। सिमिलरली, एवीसी का जो मिनिमम पॉइंट है, मार्जिनल कॉस्ट उस मिनिमम पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी। यानी कि अगर हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं भी मालूम, तो अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप एज सच वैल्यूज लेके प्लॉट नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए तो वैल्यूज लेके आप प्लॉट करें एज ए असाइनमेंट। जो क्लास असाइनमेंट दिया है वो आपने करना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। लेकिन वंस आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तो वहाँ पे तो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम वैल्यूज लें और उसको प्लॉट करें। 2 घंटे का एग्जाम होगा टोटल, या 3 घंटे का। तो उसमें आपको ये रफ स्केच इसको करना आना चाहिए, और उसमें इस रिलेशनशिप का आप ख्याल रखेंगे कि एटीसी के मिनिमम से मार्जिनल कॉस्ट पास करेगी, एबीसी के मिनिमम पॉइंट से मार्जिनल कॉस्ट पास करेगी, और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो खुद इनिशियली पहले मिनिमम पे आएगी अपने, और देन उसके बाद इंक्रीज होगी। जब वो इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज होते हुए, जब यहाँ से जब ये इंक्रीज होना शुरू करेगी, तो इंक्रीज होते वक्त ये इन दोनों कॉस्ट ऑफ्स को इंटरसेक्ट करेगी इनके मिनिमम पॉइंट्स पर। क्लियर है ये बात? तो ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये आपके पास है मिनिमम, मिनिमम कॉस्ट। कौन कौन सी कॉस्ट है मिनिमम? हम यहाँ पे कौन सी बात कर रहे हैं? ए टी सी एंड ए वी सी मिनिमम पॉइंट है, जहाँ से मार्जिनल कॉस्ट इनको इंटरसेक्ट करेगी। कोशिश करता हूँ कि मैं रफ स्केच आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ। हमारे पास कोई ऐसा टूल है कि हम उसमें ड्रॉ कर सकें? देखता हूँ। पहले इसी को हम करते हैं। ये पॉइंट आया आपके पास, ये वाला पॉइंट आया, और अगर हम इसको लें तो हाँ, हो तो रहा है कुछ काम।
गुड। अब ये जो कर्व है आपके पास, ये आप ये देखें कि ये इसका मिनिमम पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है। जब हम किसी भी स्ट्रेट लाइन को या इसके साथ कर्व वाली लाइन के साथ टच करते हैं, जिसको कहते हैं हम टेंजेंट, तो जिस पॉइंट पे वो टेंजेंसी आती है, दैट इज मिनिमम पॉइंट होगा या मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो ये आपके पास यहाँ पे मिनिमम पॉइंट आ रहा है, सपोज ये पॉइंट है वो। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा कर्व कौन सा है आपके पास? ए बी सी। अब हम ए बी सी को प्लॉट करके देखते हैं। कलर चेंज करें। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इसको प्लॉट करते हुए मैंने कुछ बातों का ख्याल रखा। पहले तो मैं इसका टेंडेंसी लेके इसका मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट कर लूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन लो। सपोज ये इसका मिनिमम पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, अब जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ इसको प्लॉट करके, वो ये है कि यहाँ पे आप देखें कि ये डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। और फिर ये डिफरेंस जो है वो कम होता जा रहा है। इनिशियली डिफरेंस ज़्यादा है और बाद में डिफरेंस जो है वो कम हो गया है। ठीक है। तो ये किस वजह से, क्यों ज़्यादा है ये? अब आपको, अगर आप याद रखें कि ये आपके पास है एटीसी और ये आपके पास है एबीसी, और इनके दरमियान जो फ़र्क है वो किस चीज़ का फ़र्क था? ठीक है, आप ये कहते थे कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। फिर आप क्यू से डिवाइड कर देते थे तो ये बन जाता था एवरेज टोटल कॉस्ट, विच इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसको जो कर्व प्लॉट कर रहे हैं, ये कर्व आपके पास है एटीसी का, और ये वाला जो कर्व है नीचे वाला, ये कर्व है आपके पास एबीसी का। ठीक है। तो इनके दरमियान जो फ़र्क है वो कौन सा है? एएफसी का, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, इनके दरमियान जो फ़र्क है। क्योंकि जब आप एवीसी और एफसी को ऐड करेंगे तो इट बिकम्स एटीसी। और यही बात आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है बेसिकली वो इसका है, ये एएफसी का। ठीक है। अच्छा, एएफसी आपको याद होगा कि ये ग्रेजुअली कम होता रहता है आउटपुट के इंक्रीज होने के साथ साथ। आपकी जो एएफसी की वैल्यू है, जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होता है यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ साथ आपकी एएफसी की जो वैल्यू है वो आपकी डिक्लाइन होती है। ठीक है। टेबल में भी आपने देखा था कि इनिशियली एएफसी की वैल्यू 100 थी और फिर डिक्रीज होकर 10 हो गई थी। तो इसी वजह से इनका डिफरेंस जो है वो कम होता जाता है, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे क्योंकि इनमें डिफरेंस हमेशा रहेगा। और ये स्टूडेंट्स प्लॉट करते हुए बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि ये डिफरेंस शुरू में ज़्यादा हो और ग्रेजुअली कम होता चला जाए। ये देखिए यहाँ पे भी आप, और जो डायग्राम बनी हुई है बुक में, कि यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है और फिर उसके बाद इस पॉइंट पे अगर आप आते हैं तो डिफरेंस बहुत कम है। यहाँ पे आप ये देखें, ये 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज़्यादा है रिलेटेड टू दिस। इनफैक्ट 10 टाइम्स ज़्यादा है ना, क्योंकि इशू में ये 100 था और देन आखिर में जाके ये 10 हो गया था। तो अगर आप यहाँ पे बना लें तो ये आपके 10 आराम से बन जाएंगे। हाँ। तो ये, अच्छा, अब जो पॉइंट है वो ये है कि जो इनके मिनिमम पॉइंट्स हैं, जो लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम ये ब्रेक करेंगे नमाज का, कि जो इनके ये मिनिमम पॉइंट्स हैं, यहाँ से हमेशा जो है वो कर्व कौन सा पास आउट होगा?
ये यहाँ से आएगा, ये ये कर्व है आपके पास मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आ गया आपके पास एम सी ए टी सी एंड ए बी सी का। ठीक है, थ्री इसके थ्री आप इन टर्म्स, अच्छा, थ्री आप पॉइंट्स में इसको याद कर सकते हैं। when ATC and ABC decreases, marginal cost also decreases, but marginal cost curve lies below than these curves। आप देख सकते हैं तीनों कर्व्स डिक्लाइन हो रहे हैं, लेकिन जो MC है वो बिलो में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। ठीक है, when ATC and ABC reaches their minimum, marginal cost curve intersect at these points। या हम कह सकते हैं कि marginal cost curve intersect ATC and ABC at their minimum। थर्ड पॉइंट इसके बाद का है कि when ATC and ABC rises, marginal cost curve also rises। जब ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। एंड marginal cost curve lies above than these curves। तो जब डिक्लाइन होगा तो तीनों डिक्लाइन होंगे, लेकिन एमसीडी बिलो में लाई करेगा। जब इंक्रीज होंगे तो तीनों कर्व्स इंक्रीज होंगे, बट एमसी अबव लाई करेगा। और जब एटीसी और एबीसी मिनिमम पे आ जाएंगे तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व इनको इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे भी स्टॉप करते हैं, नमाज का ब्रेक करते हैं, 20 मिनट के बाद मिलते हैं। ठीक है, 8:30 हो रहे हैं, 8:40 50 8:50 पे मिलते हैं। ओके।